नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मानस सर में। और आज ग्रामीण परिवेश की क्लास में, जो कि यूपी लेखपाल की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है, उसमें आज की जो व्यापारिक फसल है कॉफी, उसको लेके आज फैक्ट उसके बारे में अध्ययन करना है हम लोगों को। तो कॉफी, या जिसको कहवा भी कहते हैं, ठीक है, यह एक बागवानी फसल है। यह एक बागवानी फसल है। कैसी फसल है? इसके बागान होते हैं, जैसे चाय के वैसे इसके भी। तो यह एक बागवानी फसल है। ठीक है, कॉफी एक बागवानी फसल है। ठीक है, इसकी शुरुआत अगर देखें तो इसकी शुरुआत 17वीं शताब्दी में हुई। इसकी शुरुआत 17वीं शताब्दी में हुई। ठीक है, इसकी शुरुआत 17वीं शताब्दी में हुई। और इसको एक व्यक्ति थे जिनका नाम था फकीर बाबा बदून द्वारा इसे लाया गया भारत में। ठीक है, फकीर बाबा बदून द्वारा इसको भारत में लाया गया। और कहां से लाया गया? अरब देश से लाया गया। अरब देश से लाया गया और बबून की पहाड़ियों में इसको उगाया गया। अरब देश से लाया गया किसको? कॉफी को अरब देश से लाया गया और बदून की पहाड़ियों में इसे उगाया गया। बदून की पहाड़ियों में इसे उगाया गया। ठीक है, बदून की पहाड़ियों में इसे उगाया गया। अरब से लाया गया और बदून की पहाड़ियों में इसे उगाया गया। इसकी अगर मूल उत्पत्ति देखें, तो इसकी मूल उत्पत्ति ब्राजील मानी जाती है। कहवा या कॉफी या कहवा जिसको कहते हैं, उसकी मूल उत्पत्ति ब्राजील मानी जाती है। इसका अगर वानस्पतिक नाम देखें, बॉटनिकल नेम देखें, वानस्पतिक नाम अगर इसका देखें तो इसका वानस्पतिक नाम कॉफिया है। इसका वानस्पतिक नाम कॉफिया है। ठीक है, वानस्पतिक नाम कॉफिया है। इसके लिए अगर तापमान का देखें कि तापमान कितना जरूरी है, तो इसके लिए ज्यादा तापमान, हाई तापमान की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए 15 से 18 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान उपयुक्त माना जाता है। 15 से 18 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, तो ये एक बागवानी फसल है। इसकी शुरुआत 17वीं शताब्दी में हुई, फकीर बाबा बदून द्वारा हुई। अरब देश से इसे लाया गया और बदून की पहाड़ियों में इसे उगाया गया। मूल उत्पत्ति इसकी ब्राजील मानी जाती है। वानस्पतिक नाम कॉफिया है और तापमान 15 से 18 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। अगर वर्षा का स्तर देखें, इसके लिए वर्षा का स्तर देखें तो 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा इसके लिए जरूरी है। ठीक है, 150 सेंटीमीटर से लेके 250 सेंटीमीटर तक वर्षा इसके लिए आवश्यक है। तो ये नोट कर लिया होगा सबने, 150 सेंटीमीटर से लेके 250 सेंटीमीटर तक वर्षा इसके लिए उपयुक्त है। ठीक है, यहां तक ठीक है। आगे देखिए, इसमें बागवानी फसल है। आगे देखिए, आगे इसमें बढ़िए, देखिए क्या है इसकी उत्पत्ति। इसके लिए वर्षा का स्तर 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। अब अगर इसकी खेती देखें तो इसका उत्पादन या खेती, इसका उत्पादन ढालदार या लावा निर्मित मृदा में होता है। ढालदार या लावा निर्मित मृदा मींस ऐसी मिट्टी जो ज्वालामुखी विस्फोट से बनी है, ऐसी मिट्टी में ये होता है। जिसमें क्या हो? जिस मिट्टी में लोहा और कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में हो। लोहा और कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। लोहा या कैल्शियम, लोहा मींस आयरन और कैल्शियम मींस चूना जैसी प्रॉपर्टी उस मिट्टी में हो। ठीक है, मींस अगर मृदा की बात करें तो इसके लिए लेटेराइट मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है। लेटेराइट मिट्टी
का जो है इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। भारत की बात करें तो भारत में अगर देखें तो अरेबिका होता है एक किस्म इसकी, अरेबिका, जो कि उच्च कोटि का पौधा है, उच्च कोटि का पौधा है, उच्च कोटि का पौधा अरेबिका, ठीक है, उच्च कोटि का। और दूसरा है रोबस्ता, दूसरी किस्म है रोबस्ता कॉफी, जिसका भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है, जिसका अपने देश में सर्वाधिक उत्पादन होता है। एक होता है अरेबिका जो उच्च कोटि की है, और दूसरा उच्च कोटि ही लिख लीजिए, उच्च कोटि क्वालिटी है, ठीक है, और दूसरा रोबस्ता जो कि देश में सर्वाधिक उत्पादन होता है, ठीक है। उसके बाद देखें तो भारत के किन राज्यों में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो जैसा कि इसमें टेम्परेचर बताया गया 15 से 18 डिग्री सेल्सियस, वर्षा बताई गई 150 से 250 सेंटीमीटर, तो भारत में दक्षिण राज्यों में, साउथ जो है दक्षिण राज्यों में सर्वाधिक उत्पादन, इसका सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है, दक्षिण राज्यों में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है, ठीक है, दक्षिण राज्यों में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत में अगर देखा जाए तो भारत में कर्नाटक, ठीक है, भारत में कर्नाटक शीर्ष पर है, कॉफी उत्पादन में कर्नाटक भारत में शीर्ष पर है, कॉफी उत्पादन में कर्नाटक भारत में शीर्ष पर आता है, ठीक है, और सबसे बड़ा उत्पादक है, और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर इसका उत्पादन किया जाता है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कर्नाटक में ये खेती की जाती है, ठीक है। अब आगे देखिए कि भारत में देख लीजिए फिर से, उत्पादन ढालदार या लावा निर्मित मिट्टी हो जो ज्वालामुखी से निकलती, जिसमें आयरन और कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में होते हैं, इसको लेटेराइट मृदा भी कह सकते हैं। भारत में दो टाइप हैं इसके, अरेबिका और रोबस्ता। अरेबिका उच्च कोटि की कॉफी है और रोबस्ता देश में सर्वाधिक उत्पादन इसी का होता है। भारत में दक्षिण राज्यों में इसके अनुकूल मौसम पाया जाता है, इसलिए दक्षिण राज्यों में इसका उत्पादन अधिक होता है। कर्नाटक भारत में शीर्ष राज्य है जहां पे कहवा का उत्पादन या कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक होता है और सबसे अधिक क्षेत्रफल पर इसमें कॉफी की खेती की जाती है। अब एक और पॉइंट लिख लेंगे कि जो उत्पादन भारत में कॉफी का होता है उस कॉफी के उत्पादन का लगभग 80% भारत निर्यात कर देता है, मींस एक्सपोर्ट कर देता है। तो आप ये लिख सकते हो उत्पादन का 80% निर्यात, उत्पादन का 80% भारत क्या कर देता है, निर्यात कर देता है, ठीक है, विदेशों को बेच देता है। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया कहां है भारत में, ये याद रखेंगे, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे केरल में आपका रबर बोर्ड ऑफ इंडिया है, जिस चीज का उत्पादन जिस राज्य में सर्वाधिक होता है वो बोर्ड वहीं पे होता है। तो कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया बेंगलुरु में है, जो कि कर्नाटक में, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक में कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया है, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक में कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया है, ठीक। अब कॉफी उत्पादन के शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं, 5 देश पहले देख लीजिए। कॉफी उत्पादन वाले शीर्ष देश, कॉफी उत्पादन वाले शीर्ष देश, तो इसमें पहला आता है ब्राजील, दूसरा आपका आता है वियतनाम, ठीक है, ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथोपिया, ये सारी चीजें। भारत आपका 6ठे नंबर पे आता है, ये याद रखिए। कॉफी उत्पादन में भारत का जो स्थान है विश्व में वो 6ठा है। कॉफी उत्पादन में भारत 6th नंबर पर आता है, 6th पोजीशन पर आता है, ठीक है, ठीक है। अगर भारत में देखें, ये लिख लीजिए, ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया और भारत
6 नंबर पर आता है। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया बेंगलुरु कर्नाटक में है। अब देखें एशिया की अगर बात करें तो एशिया में भारत थर्ड नंबर पे, भारत थर्ड पोजीशन का, भारत थर्ड नंबर पे सबसे बड़ा उत्पादक व निर्यातक है। उत्पादक भी है और सबसे बड़ा निर्यातक भी है थर्ड नंबर पे। एशिया की बात करें, खाली एशिया महाद्वीप, एशिया कॉन्टिनेंट की बात करें तो सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा निर्यातक भी है तीसरे नंबर पे। विश्व में छठा बड़ा उत्पादक तथा पांचवा निर्यातक देश, विश्व की बात करें तो मैंने बताया कि 6th सबसे बड़ा उत्पादक देश है और 5th नंबर पे ये उसको एक्सपोर्ट करने में, निर्यातक में आता है। अगर कॉफी उत्पादन में शीर्ष राज्य देखें, कॉफी उत्पादन के शीर्ष राज्य, तो कॉफी उत्पादन के शीर्ष राज्य देखें तो पहले नंबर पे मैंने आपको बताया, पहले नंबर पे आपका कर्नाटक है, दूसरे नंबर पे आपका केरल है कॉफी उत्पादन में और रबर उत्पादन में शीर्ष पे, आप जानते ही हैं, और तीसरे नंबर पर आपका तमिलनाडु। ठीक है, तो ये भारत के 3 शीर्ष राज्य हैं जहां पे कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। पहले नंबर पे आपका कर्नाटक, दूसरे नंबर पर केरल, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु शीर्ष कॉफी उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, तो ये आपकी प्रमुख व्यापारिक फसलें यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। अब जितनी व्यापारिक फसलें जो इंपॉर्टेंट थी वो सारी मैंने आपको बता दी हैं। अब इसके बाद शुरू होती हैं सब्जियां। ठीक है, तो आशा करता हूं यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अगली हेडिंग अपने नोटबुक में लिखेंगे सब्जियां। जो नोट्स बना लेगा एक बार, है ना, एग्जाम आपका अभी तो पेट की शॉर्ट लिस्टिंग ही चल रही है ना, तो पेट की शॉर्ट लिस्टिंग अगर आसानी से हो जाती है, चीजें मतलब फेवरेबल रहती हैं बच्चों के, है ना, तो फिर आगे परीक्षा 19 जून को निर्धारित है और मैं बहुत जल्दी मई फर्स्ट वीक तक ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर दूंगा। फिर आप इसको 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो जो भी चीज़ें ग्रामीण परिवेश यूपी लेखपाल की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो सब इसमें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब आता है सब्जी। तो सब्जियों में सबसे पहले पूछा जाता है ओरिकल्चर क्या होता है। ओरिकल्चर, जैसे सेरिकल्चर होता है रेशम की खेती, वैसे ओरिकल्चर होता है सब्जियों की खेती को कहते हैं। सब्जियों की खेती को ओरिकल्चर कहते हैं, सब्जियों की खेती को ओरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, दूसरा, सब्जियों से हमें क्या मिलता है? सब्जियों से हमें विटामिन मिलते हैं और मिनरल्स मिलते हैं, खनिज लवण मिलते हैं। ठीक है, ये शरीर की प्रतिरोधी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत मददगार होते हैं। तो सब्जियों से हमें विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, संतुलित आहार की अगर बात की जाए, मतलब ऐसा आहार जिसमें सभी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिएंट्स हों, तो संतुलित आहार में 300 ग्राम पर डे सब्जियां होनी चाहिए। कम से कम एक व्यक्ति के लिए 300 ग्राम पर डे सब्जियां होनी चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो सब्जियों की खेती को ओरिकल्चर कहते हैं, सब्जियों में विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने में मददगार होते हैं। संतुलित आहार में 300 ग्राम पर डे वेजिटेबल एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। ठीक है, इतना नोट कर लिया होगा। आगे देखिए, सब्जियों में आगे देखिए, आगे आता है कि उत्पादन में देखें, अगर सब्जियों के उत्पादन की बात करें तो शीर्ष पर विश्व में शीर्ष पर आपका आता है चीन और दूसरे नंबर पर है भारत। तो विश्व में सब्जी उत्पादन में भारत दूसरे पोजीशन पर है। और अगर भारत की बात करें, भारत में देखें तो भारत में जो शीर्ष राज्य है वो है आपका पश्चिम बंगाल और दूसरे नंबर पर आता है आपका उत्तर प्रदेश, जो कि कभी यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ओके, देख लीजिए यहां तक, एक बार मैं चेक कर लेता हूं वीडियो का। ठीक है बेटा।
तो उत्पादन की दृष्टि से विश्व में चीन शीर्ष पर है सब्जी उत्पादन में, और दूसरे नंबर पर भारत है। भारत में देखें तो पश्चिम बंगाल शीर्ष पर है, और दूसरे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, आगे देखिए, नोट करते रहेंगे साथ ही साथ। हॉर्टिकल्चर के 2020-21 थर्ड अग्रिम अनुमान के हिसाब से, हॉर्टिकल्चर है ना, सब्जियों से संबंधित, बागवानी से संबंधित जो शाखा है विज्ञान की, हॉर्टिकल्चर के 2020-21 के थर्ड अग्रिम अनुमान, ये सिर्फ एक डेटा है, आप चाहो तो लिखो इसको या फिर देख लो सिर्फ। अग्रिम अनुमान के अनुसार 2019-20 में 26.48 क्षेत्रफल की बात करें तो 26.48, और 20-21 में देखें, ठीक है, तो ये क्षेत्रफल था 27.59। ठीक है, और उत्पादन, क्षेत्रफल चलिए आप मत रखिए, उत्पादन देखिए सीधे सीधे, क्षेत्रफल भी बढ़ा था, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा था। उत्पादन जो हुआ 2019-20 में वो था 320.47 मिलियन टन। इतने टन 19-20 में सब्जी का उत्पादन हुआ, और 20-21 में 331.05 मिलियन टन उत्पादन हुआ। तो कुल मिला के इसमें क्या हुआ, इसमें समय के साथ वृद्धि देखने को मिल रही है। ठीक है, फलों का उत्पादन कहें या सब्जियों का उत्पादन कहें, तो समय के साथ इन दोनों में वृद्धि देखने को मिल रही है। ठीक है, आगे देखिए, अगर आप देखें कि सब्जियों में सर्वाधिक उत्पादन किस सब्जी का होता है, तो पहले नंबर पर होता है आलू, दूसरे नंबर पर सर्वाधिक उत्पादन होता है प्याज, और तीसरे नंबर पे क्या होगा, टमाटर। आलू, प्याज, टमाटर, ये सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली सब्जियां हैं भारत में। आलू सर्वाधिक, फिर उसके बाद प्याज, और उसके बाद टमाटर। ठीक है, क्लियर यहां तक। इसीलिए आलू देखिए हर 12 महीने पाया जाता है, इसलिए इसको सब्जियों का राजा भी कहते हैं, और इसको गरीबों का मित्र भी कहते हैं। ठीक है, सब्जियों का राजा और गरीबों का मित्र आलू को कहा जाता है। तो पहली फसल जिससे हम लोग शुरुआत करेंगे वो आलू ही लेके चलेंगे आगे। आज यहीं तक रखते हैं, कल अगली क्लास में आलू की किस्में, आलू में होने वाले प्रमुख रोग, और फिर आगे जो प्रमुख सब्जियां हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोगों के लाइक्स आने चाहिए वीडियो पे, और शेयर करिए लोगों में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल से जुड़े, आपके चैनल से जुड़े, क्योंकि आप लोग इससे जुड़े हैं तो ये आपका ही चैनल है। और क्या कहते हैं, कोई भी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और सब्जियों को आगे लेके बढ़ते हैं, जो भी डेटा है। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।